Hi friends, my name is Varun and welcome to our YouTube channel VCube's Vision। तो आज की इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ या फिर कह सकते हैं जिस कंपनी के प्लेसमेंट प्रोसेस से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है KPMG। इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं, सो KPMG और KPMG ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड is a global organization of independent professionals services firm audit providing audit tax and advisory services। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो कंपनी है ये एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी जब प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी कैंपस में आती है तो ये अपना प्रोसेस कैसे कंडक्ट करती है। तो ये कंपनी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपना प्रोसेस कंडक्ट करती है और जिस स्ट्रीम के लिए ये कंपनी कैंपस में आती है वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की सभी स्ट्रीम्स के लिए। अब अगर मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे जो क्राइटेरिया है कंपनी ने रखा हुआ वो है मिनिमम 60% थ्रू आउट 10th +2 एंड ग्रेजुएशन। और जो सेकंड क्राइटेरिया कंपनी ने रखा है वो रखा है नो बैकलॉग्स, कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। सो अगर मैं आपसे बात करूं पोजीशन की कि किस पोजीशन के लिए ये कंपनी आई थी मेरे कैंपस में, तो ये आई थी एनालिस्ट डिजिटल ट्रस्ट के लिए। अब स्किल रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो स्किल मेंशन किया है कंपनी ने वो है कैंडिडेट शुड कंटेन द पैशन। कैंडिडेट में पैशन होना चाहिए टेस्टिंग को लेके, डेवलपमेंट को लेके और डिज़ाइन को लेके। तो अगर हम सेकंड स्किल की बात करें तो वो है प्रोफिशिएंसी इन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज से ये मतलब नहीं है हिंदी इंग्लिश। कंपनी ने मेंशन किया है कि जो लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, या तो जावा या C++ या पाइथन, पर जो भी एक लैंग्वेज आपको आती है वो आपको ढंग से आनी चाहिए। अगर हम थर्ड स्किल की बात करें तो वो है एक्सीलेंट इन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं आपसे फोर्थ स्किल की बात करूं तो वो है गुड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मींस कैंडिडेट को टाइम की वैल्यू होनी चाहिए और कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है वो पता होना चाहिए। फिफ्थ, विलिंग टू रीएलोकेट एनीवेयर इन इंडिया एंड विलिंग टू वर्क इन एनी शिफ्ट। कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप कैंडिडेट को कहीं पे भी काम करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और किसी भी शिफ्ट में कंपनी आपसे काम ले सकती है, मे बी डे शिफ्ट और मे बी अ नाइट शिफ्ट। सो अब अगर हम आते हैं जॉब प्रोफाइल में कि क्या प्रोफाइल क्या है, आपको काम कैसे करना है, किस चीज़ पे काम करना है, तो ये कुछ पॉइंट पे मेंशन है। तो अगर मैं आपको बात करूं पहले पॉइंट की तो वो है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, रिस्क इंफॉर्मेशन, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड IT ऑडिट एक्टिविटीज़। तो ये कुछ मेंशन किया है कंपनी ने जो प्रोफाइल के रिगार्डिंग कि जो कैंडिडेट है उसको अगर रिस्क मैनेजमेंट साथ ही साथ एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो उसके लिए भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है और जो पोजीशन है उसमें इससे रिलेटेड कुछ काम कंपनी करवाएगी आपसे। सेकंड पॉइंट, वर्किंग क्लोजली विद क्लाइंट, टेक्नीशियन एंड मैनेजरल स्टाफ। जो पोजीशन है इसमें आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, टेक्निकल स्टाफ के साथ और जो मैनेज करता है स्टाफ उसके साथ। थर्ड पॉइंट, कैन परफॉर्म रेगुलर एनालिसिस इन द रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें आपको रेगुलर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी और पूरे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखने पड़ेंगे। फोर्थ, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, वन हु कैन प्ले रोल ऑफ अ कोर टीम और कैन बी अ लीडर। तो ये काफ़ी सिंपल पॉइंट है कि डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं इस पोजीशन में या फिर आप टेस्टिंग में जा सकते हैं।
और आप में एबिलिटी होनी चाहिए टीम में काम करने की या फिर एज ए लीडर संभालने की टीम को। एंड फिफ्थ, आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजीज बनानी आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये जो प्रोफाइल में मैंने आपको कुछ मेंशन किए पॉइंट, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली ये सब जो काम है वो आपसे उस पोजीशन में करवाया जा सकता है। तो कंपनी ने ये काफ़ी पहले ही मेंशन कर दिया है और ये काफ़ी इजीली बना दिया है कैंडिडेट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि असल में ये जो प्रोफाइल है ये काम कैसे करेगी, इसमें क्या काम करवाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस की, कि प्रोसेस कैसे कंडक्ट करती है कंपनी, तो कंपनी ने ये भी काफ़ी डिटेल में मेंशन किया था अपने नोटिफिकेशन में। तो अगर मैं आपको बता दूं तो पहला राउंड है वो है प्री प्लेसमेंट टॉक, और इस कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि प्री प्लेसमेंट टॉक कंपलसरी है, और जो कि मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको प्री प्लेसमेंट टॉक लगानी चाहिए हर कंपनी की। उससे आपको आइडिया होता है कि आपका काम क्या है, आपकी कंपनी कैसी है। कई बार क्या होता है, बंदे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्री प्लेसमेंट टॉक ज्वाइन करते नहीं हैं, और जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम काम कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, ये कंपनी काम क्या करती है, हमारा क्या काम होगा इस कंपनी में। सो प्री प्लेसमेंट टॉक लगाना चाहिए। और जो सेकंड बेनिफिट होता है प्री प्लेसमेंट टॉक का, वो ये होता है कि आपको एचआर के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जा सकती है, जो कि जिसकी सॉल्यूशन आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में कंपनी ने डिटेल में बताए होंगे। मीन्स कंपनी के बारे में, सीईओ के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, ये सब आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में बताया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड राउंड की, जो सेकंड राउंड है वो होता है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये कंपनी अपना टेस्ट और इंटरव्यू बेसिकली कंडक्ट करती है हायर प्रो के प्लेटफॉर्म में। तो ये उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करेगी, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी अपनी। सो जो हमारा थर्ड जो हमारा राउंड होता है वो होता है हमारा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। अब जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड है वो काफ़ी सिंपल है, जिसमें 60 मिनट्स का जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एक एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस, और जो सेकंड राउंड होगा वो होगा एक 15 मिनट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये काफ़ी सिंपल टेस्ट होता है और कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपसे ये टेस्ट आप इजीली क्लियर कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट राउंड की, जो कि आया हमारा फोर्थ राउंड। तो जो फोर्थ राउंड है वो आपका होगा जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसमें आपको 1 से 2 टॉपिक दिए जाएंगे और कुछ 45 मिनट की ड्यूरेशन होगी, जिसमें आपको परफॉर्म करना है। और अगर आपको जीडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमने पहले ही उस चीज़ की वीडियो बनाई हुई है कि जीडी में कैसे बैठना है, कैसे रिप्लाई करना है, और आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं किसी भी जीडी को। सो जो हमारा नेक्स्ट राउंड है वो होगा हमारा फिफ्थ राउंड, जो कि है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। सो जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है उसमें बेसिक क्वेश्चनिंग की जाती है, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा। स्टार्टिंग होगी आपके इंट्रोडक्शन से, फिर आएंगे आपके प्रोजेक्ट पे, फिर आएंगे आपने जो टेक्नोलॉजी मेंशन की होगी उन पे। इंटरव्यू जो होता है इस कंपनी का वो क्वाइट इजी होता है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी सिंपल होगा, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। अब जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो अराउंड 60 मिनट लास्ट करता है, और जो सेकंड हमारा इंटरव्यू होता है वो आप कह सकते हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू प्लस मैनेजरल राउंड होता है। मीन्स होता वो मैनेजरल राउंड ही है, पर उसमें टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बेसिकली आप पे प्रेशर डाला जाता है और आपसे देखा जाता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, और आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, आप उस सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो अगर मैं आपको बोलूँ तो जो मैनेजर राउंड है वो काफ़ी सिंपल होता है और वो काफ़ी छोटा राउंड होता है, विद इन 50 to 20 मिनट्स ही कंप्लीट हो जाता है राउंड। सो जो हमारा नेक्स्ट राउंड है वो है एचआर राउंड।
तो जो HR राउंड है वो काफ़ी सिंपल होता है। कंपनी अपने बारे में पूछती है, कंपनी आपको पूछेगी कि आप रीएलोकेट करने के लिए कैपेबल है, और साथ ही साथ कि आपकी जो वर्किंग शिफ्ट होगी वो डे या फिर नाइट कुछ भी हो सकती है। तो कंपनी आपको बेसिक क्वेश्चन करेगी और कंपनी आपको बताएगी कि ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जो इंटरव्यू राउंड है वो बेसिकली फर्स्ट इंटरव्यू होगा आपका, जो मेन इंटरव्यू होगा। सेकंड आपका मैनेजरल प्लस इंटरव्यू होगा, टेक्निकल इंटरव्यू। जो फर्स्ट होगा वो भी टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और जो थर्ड राउंड होगा वो होगा आपका HR राउंड। तो जो एंड में रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसके बिहाफ पे, क्योंकि अक्सर ये कंपनी लास्ट तक बच्चा जाता है, कैंडिडेट लास्ट राउंड तक HR राउंड भी कंप्लीट करता है अच्छे ढंग से, पर फिर भी उसका नाम नहीं आता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल स्कोर क्या रहा है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि कंपनी का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा राउंड है, पर टू बी ट्रू कंपनी विद इन 2 to 3 डेज में ही अपना राउंड कंप्लीट करके अपना रिजल्ट भी आउट कर देती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बॉन्ड कंपनी में बॉन्ड है या नहीं है, तो कंपनी में कोई भी बॉन्ड नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं जॉब लोकेशन के बारे में, जो जॉब लोकेशन है वो है पैन इंडिया। कंपनी ने पहले भी मेंशन किया था कि इंडिया में आपको कहीं पे भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है। बेसिकली ऑफिस कुछ मेन सिटीज़ में ही होंगे, जैसे आपका हो गया हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे। तो अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी कितनी होगी? तो स्टाइपेंड के दौरान जो सैलरी होगी 6 मंथ के ड्यूरेशन में वो होगी 15K पर मंथ, मीन्स 15,000 पर मंथ। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो होगी अराउंड, जब आपको आप फुल टाइम के लिए काम करेंगे तो वो होगी आपके अराउंड 5.8 लाख पर एनम टू 6.3 लाख पर एनम, जिसमें आपका 5 लाख पर एनम फिक्स होगा और बाकी जो है वो आपका वेरिएबल होगा, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है टोटली। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और कंसल्टेंसी फर्म में एज पर अगर आपको इंटरेस्ट है इन टेक्नोलॉजीज़ में जो कंपनी ने मेंशन की है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप इस कंपनी को ज़रूर भरें। मैं तो आपको कहूँगा इस कंपनी के राउंड के लिए ज़रूर बैठें। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको सर्विसेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और एज पर कोई ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं इसके राउंड। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर इस कंपनी के लिए आपको मौका मिले आपको अप्लाई करने के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड एट लास्ट थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपसे सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, जिनकी अभी प्लेसमेंट चल रही है। तो ये कंपनी आती हैं और हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कोई भी कंपनी में किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या हमारी मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।